3 golden rules of accounting. The very first chapter of your 11th, and whenever you start doing accounting, this is what you're going to get introduced to, or I could say introduced with. 3 golden rules of accounting is a very important topic and base and fundamental of accounts. This will tell you how to prepare accounts, how accounts are made, what goes where, and all that stuff. Hi everyone, this is Priyanka Zadav, and you guys are welcome on my channel. I teach a lot of subjects in commerce. So if you want to see what they all are, you can visit my channel, subscribe to it. If you like the video, make sure you do it and also share it with your friends. So without any further delay, let's just start. But before starting our today's lecture, let me just try and discuss few things that will get you on the road. So the very first thing is, who creates accounts? I think anyone who has a business will try and create account so as to record all the expenses and all the revenues and all the income, all the stuff to get an idea at the end of the year that how the business is going, right? So that is why we create accounts. But what do you mean by create account? What do we do? So first of all thing, let me tell you, accounts is a game of debit and credit. ये जो अकाउंट्स चीज़ है ना, यहाँ पे इन दो चीज़ों के बिना तो चलते ही नहीं है अकाउंट्स. क्या? डेबिट और क्रेडिट. अगर मैं बताऊँ कि यहाँ पे जो एक ड्रॉ किया है, ये जो डब्बा ड्रॉ किया है, ये होता है अकाउंट्स, ठीक है. सपोज़ ये है कैश अकाउंट. इसके लेफ़्ट साइड पे हमेशा डेबिट रहेगा और राइट साइड पे हमेशा क्रेडिट रहेगा. सो लेफ़्ट पे डेबिट रहेगा, राइट पे क्रेडिट रहेगा. इस तरीके से ये दिखता है. जब हम जर्नल एंट्रीज़ करेंगे, जर्नल एंट्री यानी अगर सपोज से फॉर एग्ज़ाम्पल परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये है जर्नल एंट्री. इसे इस तरीके से लिखते हैं. अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है ना डेबिट, तो ऊपर हमेशा डेबिट की एंट्री होती है, और जब ये दर्शा रहा है डेबिट की एंट्री, और ये जो नीचे वाली एंट्री जहाँ हमने 2 दिया है, ये दर्शाती है क्रेडिट वाली एंट्री. सो याद रखना, हमेशा ऊपर आता है डेबिट, नीचे आता है क्रेडिट. जो ऊपर आता है उसके लिए हम स्पेसिफिकली लिखते हैं डेबिट करके, लेकिन नीचे हमने देखा है क्रेडिट लिखा है, नहीं लिखा है, हमने लिखा है 2. मैं अगर ये मिटा दूँ, ठीक है, ये सब ग्रीन वाला जो पोर्शन है ना, वो अगर मैं हटा दूँ, तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो यहाँ पे जब हम डेबिट की एंट्री लिख रहे हैं तब हम मेंशन कर रहे हैं दैट इट इज़ डेबिट, लेकिन सेकेंड लाइन में जो एंट्री मेंशन की गई है वहाँ पे हमने क्रेडिट मेंशन नहीं किया है. सो ये जो 2 है ना, वही बता रहा है आपको कि इट्स अ क्रेडिट एंट्री. सो इस तरीके से अकाउंट दिखता है, जिसके लेफ़्ट साइड पे होता है डेबिट और राइट साइड पे होता है क्रेडिट. हाउ टू डिसाइड what will go in debit and what will go in credit? ये सबसे बड़ा सवाल है हमारा. हम अकाउंट सीख तो रहे हैं, ठीक है, हमने ये भी पता चल गया कि जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसका पूरा खेल चलता है किस पे? डेबिट पे, जो होता है लेफ़्ट हैंड में, और क्रेडिट जो होता है राइट हैंड में. लेकिन हाउ टू डिसाइड कि भैया कौन सी चीज़ डेबिट वाली है, कौन सी चीज़ क्रेडिट वाली है, तो वही जानेंगे हम आगे. एक क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट. इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं कि गुड्स जो है वो ख़रीदे गए हैं किससे? मिस्टर एक्स से. ऑन क्रेडिट का क्या मतलब है? उधार पे. अब जो पीछे डेबिट और क्रेडिट पड़ा था उसमें का क्रेडिट और ये वाला क्रेडिट अलग है. क्रेडिट का मतलब है उधार पे. तो हमने गुड्स ख़रीदे हैं मिस्टर एक्स से उधार पे, यानी यहाँ पे कैश का कोई भी सवाल उठता ही नहीं है. यहाँ पे कैश मेंशन की है क्या? नहीं. अब इसमें से एस्पेक्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय एस्पेक्ट्स? देखो, इस सेंटेंस में पहला एस्पेक्ट ये है कि गुड्स जो है वो ख़रीदे गए हैं. परचेज्ड गुड्स किस से ख़रीदे गए हैं? फ्रॉम मिस्टर एक्स. अब यहाँ पे हमने मिस्टर एक्स इसलिए लिया है क्योंकि जो ट्रांजैक्शन हुई है वो कैश में नहीं हुई है, क्रेडिट पे हुई है, तो हमने उस पर्सन का नाम लिख दिया जिससे हमने गुड्स ख़रीदे हैं. समझ में आया? लेकिन अब सवाल ये उठता है कि परचेज गुड्स और फ्रॉम मिस्टर एक्स में से कौन सा डेबिट में जाएगा और कौन सा क्रेडिट में जाएगा, यही हमें मालूम करना है, राइट? अब और एक सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कैश मेंशन किया गया है. परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स
फॉर कैश ₹100। यहाँ पे इन्होंने कैश मेंशन किया है, तो अब हम यहाँ पे कैश लेंगे और हम मिस्टर एक्स का नाम नहीं लेंगे। हमने गुड्स परचेज़ किया है। एस्पेक्ट 1 क्या है कि भाई गुड्स खरीदे हैं, एस्पेक्ट 2 क्या है, कैश पे खरीदे हैं। तो ये हमारे जर्नल एंट्री के क्या बनने वाले हैं, पार्ट बनने वाले। अब ये भी समझना है, एक टैक्टिक्स होती है, लेकिन वो समय के साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आता है कि आपको जर्नल एंट्री में जो वर्ड्स लेने हैं, जो अकाउंट्स लेने हैं, वो कौन से लेने हैं दिए हुए सेंटेंस में से। सो अब यहाँ पे सवाल क्या उठता है कि क्या परचेज गुड डेबिट में जाएगा या कैश डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में कौन सा जाएगा, राइट। नाउ जब हम बात कर रहे हैं 3 गोल्डन रूल्स की, तो सबसे पहले आता है पर्सनल अकाउंट, फिर आता है रियल अकाउंट एंड देन आता है नॉमिनल अकाउंट। इन 3 अकाउंट्स के अपने अपने रूल होते हैं और इन्हीं रूल्स को आज हम समझेंगे। फिर जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उसमें से हम कुछ अकाउंट्स निकालते हैं, तो हमें ये देखना है कि ये जो परचेज़ है क्या वो पर्सनल अकाउंट में जाता है, क्या वो रियल में जाएगा या वो नॉमिनल में जाएगा। सेम चीज़ विद एक्स कि भैया एक्स पर्सनल में जाएगा या रियल में या नॉमिनल में, एंड सेम विथ कैश। तो यहाँ पे हमें यही डिसाइड करना है कि परचेज अकाउंट, मिस्टर एक्स अकाउंट, कैश अकाउंट, ये कौन से दिए हुए ऊपर 3 में से कौन से अकाउंट को बिलोंग करता है। एक एग्जांपल दे देती हूँ, आप लोग स्कूल्स में देखते हो, देखो स्कूल में होता है डिवीज़न ए, बी और सी। सो डिवीज़न ए में कौन सा बच्चा जाएगा, डिवीज़न बी में कौन सा जाएगा और डिवीज़न सी में कौन सा जाएगा, ये स्कूल्स डिसाइड करती है, ठीक है। हो सकता है कि डिवीज़न ए में ऐसे बच्चे हो जिन्होंने कोई अलग सब्जेक्ट्स ले रखे हो और थोड़े से स्मार्ट 90s वाले बच्चे हो, वो सारे ए डिवीज़न में होता है ना ये सब, तो वो जाते हैं ए डिवीज़न में। फिर जो बेहतर होते हैं वो जाते हैं बी में, जो थोड़े और बेहतर ठीक होते हैं, मतलब बेहतर से थोड़े नीचे होते हैं, वो जाते हैं सी में। ऐसा टाइप्स का होता है ना, तो वहाँ हम डिसाइड कर रहे हैं कि भाई कौन से क्लास में कौन सा बच्चा जाएगा। सो यही एग्जैक्टली हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि ये जो हमारे 3 बच्चे हैं ना, ये परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट और मिस्टर एक्स अकाउंट, ये इन क्लास में से यानी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में से कौन से अकाउंट में जाएंगे। लेकिन ये जाएंगे कैसे जाएंगे, ये जाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इनका मीनिंग समझें। किसका, कि भाई पर्सनल अकाउंट क्या है, हाँ पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट का मीनिंग क्या है और नॉमिनल अकाउंट का क्या मीनिंग है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। अब हम डिटेल में समझेंगे कि ये अकाउंट्स का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि पर्सनल अकाउंट, नाम में ही लिखा है पर्सन, यानी ये किसी पर्सन से रिलेट करता है, ठीक है। इस अकाउंट में हम ऐसे अकाउंट्स को डालेंगे जो किसी इंसान से रिलेट करेंगे। द अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन एंड अ ग्रुप ऑफ पर्सन विथ हुम बिजनेस डील। बिजनेस में जो लोग इन्वॉल्व है, ठीक है, कह दो मिस्टर ए इन्वॉल्व है, बी इन्वॉल्व है, ठीक है, ये लोग जाएंगे इस पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में 3 अकाउंट्स और आते हैं। सबसे पहला नेचुरल पर्सन अकाउंट, रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअल अकाउंट, यानी से फॉर एग्जांपल प्रियंका अकाउंट, तुषार अकाउंट और आलिया अकाउंट। तो ये क्या है, ये कोई प्रॉपर इंडिविजुअल लोग है जो डीलिंग करे। से फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था कि परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स हटा दो, देखो परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर तुषार, तो यहाँ पे जो मिस्टर तुषार है उसका अकाउंट बन जाएगा कि तुषार अकाउंट, तो वो आ जाएगा पर्सनल अकाउंट में, राइट। अब आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल पर्सन, कोई भी कंपनी या कॉरपोरेशन जिसे लॉ ने बनाया हो उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, यानी हम उसे पर्सन का दर्जा देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो जीता जागता पर्सन नहीं है, इसीलिए हम उसे आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। और वो लोग जाते हैं यहाँ पे, जैसे ABC कंपनी अकाउंट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, समझे। नाउ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी ये कुछ चीज़ है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि कोई अमाउंट है जो आउटस्टैंडिंग रह गई है, यानी जो भरनी बाकी रह गई है। प्रीपेड यानी पहले ही भर दी हो, ठीक है, रेंट की अमाउंट थी आपने एडवांस में भर दिया तो उसे बोलते हैं प्रीपेड। फिर आउटस्टैंडिंग कुछ होगा तो यानी भाई रेंट भरना बाकी है, राइट, इन एडवांस एंड पेएबल। लेट्स अंडरस्टैंड कि रियल अकाउंट क्या है। एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ ओन्ड बाय बिजनेसेस। जब हम बात करेंगे रियल अकाउंट की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ की जो किसी बिजनेसमैन ने ओन कर रखी है। से फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है कपड़े सीने का, ठीक है, और मैं जो कपड़े सीलती हूँ वो मेरे पास कुछ मशीन्स है, जो स्विंग मशीन्स होती है, वो सारी मशीनरी मेरी एसेट्स है, राइट। और मैं जहाँ पे मैं ये काम कर रही हूँ, जिस लैंड पे मैं कर रही हूँ, उस लैंड पे जो बिल्डिंग है वो भी मेरी एसेट है, तो वो प्रॉपर्टी हो गई। सो एसेट्स, प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज़, फर्नीचर्स, व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती है? ये आती है रियल अकाउंट में. द बिलो आर 2 टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट्स, टैंजिबल, इनटैंजिबल. टैंजिबल का मतलब आपको पता होगा, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, राइट. तो ये हो गया टैंजिबल. जैसे कि फर्नीचर अकाउंट है, आप उसको छू के एकदम महसूस कर सकते हो, राइट. फर्नीचर हो गया, फर्नीचर पे बैठते हो, कैश आपके हाथ में होती है. इनटैंजिबल मतलब वो है वहाँ पे, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, ठीक है. तो ये हो गया इनटैंजिबल रियल. जैसे कि गुडविल अकाउंट या पेटेंट्स अकाउंट. गुडविल अकाउंट, गुडविल क्या होता है? गुडविल यानी माने किसी कंपनी का रेप्यूटेशन, ठीक है, जिसे हम लोग मॉनिटरी इसमें कन्वर्ट कर देते हैं. पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट्स यानी अगर आपने कोई ऐसी यूनिक सी चीज़ बना रखी है जो अब तक किसी ने नहीं बनाई और आप पहले हो, तो आप उसके ऊपर पेटेंट्स खरीद लेते हो. से फॉर एग्जांपल अगर आपने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा, तो उसमें कई बार लोगों ने कहा है कि हमने ये फॉर्मूला बनाया है और हमने इसका पेटेंट ले रखा है या इसके लिए पेटेंट्स के लिए अप्लाई किया है. इसका क्या मतलब हो गया कि भाई उस इंसान ने अपने बिजनेस के लिए कोई ऐसी यूनिक चीज़ बनाई है जो अभी तक किसी ने बनाई नहीं है, तो हम उसके ऊपर एक लीगल राइट ले रहे हैं कि अब कोई इसके बाद अगर इसे बनाता है तो वो माना नहीं जाएगा, हमने जो बनाया वही है. और कोई अगर बनाता है तो उसे हमसे परमिशन लेनी होगी कि भाई हम ये बनाना चाहते हैं. ये हो गया पेटेंट्स. अब आते हैं तीसरे अकाउंट पे, वो है नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट में हमेशा बात होगी खर्चे की, नुकसान की, बहुत सारा इनकम आएगा, बहुत सारा गेन होगा. सो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में बात किस चीज़ की होती है? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, ये सब आता है नॉमिनल अकाउंट में. एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो वेजेस अकाउंट, यानी हर हफ्ते अगर हम लेबर को वेज दे रहे हैं यानी सैलरी दे रहे हैं, तो एक्सपेंस हो गया ना बिजनेस का. स्टेशनरी खरीद लिया, एक्सपेंस हो गया. सैलरी दिया, एक्सपेंस हो गया बिजनेस का. डेप्रीसिएशन हो गया, कमीशन हो गया, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट हो गया, ये तो इनकम हो गया. अगर आपको किसी चीज़ पे डिस्काउंट मिल रही है तो वो भी आपकी इनकम हो गई. तो जब भी एक्सपेंसेस और इनकम की बात होगी तो वो कहाँ पे होगी? वो होगी नॉमिनल अकाउंट में. अब ना एक जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं अभी तक क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले हमने पढ़ा पर्सनल अकाउंट. पर्सनल यानी पर्सन मतलब कोई इंसान. इंसान मतलब ए अकाउंट, बी अकाउंट, प्रियंका अकाउंट, तुषार अकाउंट, आलिया अकाउंट. आर्टिफिशियल की बात करें तो भाई लॉ ने बनाया है. लॉ ने बनाया तो क्या बनाया होगा? कंपनी बनाया होगा, तो वह कंपनी आ गई. रिप्रेजेंटेटिव यानी क्या? प्री या प्रीपेड, या प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस, या फिर आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग मतलब अभी तक भरा ही नहीं है, भरना बाकी है. ये क्या हो गया? ये हो गया पर्सनल. अब बात करते हैं रियल अकाउंट की. रियल में हमने क्या बोला था कि भाई एसेट्स और प्रॉपर्टीज़, जो भी एसेट्स, जो भी प्रॉपर्टीज़ हो गए, वो सारे कहाँ पे आएंगे? रियल अकाउंट में आएंगे. नॉमिनल अकाउंट में क्या बात की थी हमने? एक्सपेंसेस, इनकम्स, लॉसेस एंड गेन. इन सब की बातें कहाँ पे होगी? नॉमिनल अकाउंट में होगी. इफ़ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. नाउ 3 गोल्डन रूल्स. अब भी हमने पीछे पढ़ा था. सबसे पहले हमने नाम जान के लिए, क्या क्या नाम थे वापस एक बार रिपीट करते. जितने बार रिपीट करेंगे उतना याद रहेगा. सबसे पहले था पर्सनल अकाउंट, फिर था रियल अकाउंट, फिर था नॉमिनल अकाउंट. अब हमने मीनिंग जान लिए, ठीक है. हमने ये भी जान लिया कि हमें इन तीनों को पढ़ना क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शंस के थ्रू अकाउंट्स आएंगे वो अकाउंट्स कौन से अकाउंट में जाएंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है. तो वो 3 अकाउंट्स के नाम तो हमें पता चल गए. फिर हमने जानने की कोशिश की ओके व्हाट डू एक्चुअली दीज अकाउंट मीन. पर्सनल अकाउंट का मीनिंग क्या है, रियल अकाउंट का मीनिंग क्या है और नॉमिनल का मीनिंग क्या है. अब वो जान लिया. अब आते हैं उस मुद्दे पे जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है. रूल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की. जब हम बात कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट की, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ डेबिट में जाएगी और कौन सी चीज़ क्रेडिट में जाएगी. तो उसके लिए रूल दे रखा है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. यानी से फॉर एग्जाम्पल आई रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड. ठीक है, मैंने रिसीव किया है. माई नेम इज़ प्रियंका एंड माई फ्रेंड्स नेम इज़ साइली. Now Priyanka received a gift from her friend Saili. Who am I? Who is a Priyanka? Priyanka is a receiver. So my name will be written in the debit side. Saili is the giver of the gift. So her name will be mentioned in a credit. समझ में आया कि हम रिसीवर किसे बोल रहे हैं और गिवर किसे बोल रहे हैं. रिसीवर जो चीज़ों को रिसीव कर रहा है, गिवर जो चीज़ों को दे रहा है. परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स. तो यहाँ पे गिवर कौन है? मिस्टर एक्स है ना. परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स यानी मिस्टर एक्स ने हमको गुड्स दिए हैं. सो ही इज़ अ गिवर. तो वो गिवर कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट में जाएगा. तो एक बार फिर से बोले कैसा इसको बोलते कैसे?
पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. नाउ लेट्स गो टू रियल अकाउंट. अब जानते हैं रियल अकाउंट का क्या था, हमने क्या बात की थी. रियल अकाउंट में कौन कौन जाता है? एसेट्स, प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ऐसी चीज़ें जाती है. तो यहाँ पे रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. आई परचेज्ड अ फ्रिज फॉर माई बिजनेस. क्या अंदर आया? व्हाट कम्स इन, आई परचेज्ड अ फ्रिज. फ्रिज अंदर आया ना. व्हाट कम्स इन, फ्रिज इज अ एसेट दैट केम इन माई बिजनेस, सो इट विल गो इन डेबिट. बट फ्रिज खरीदने के लिए मैंने फोकट में थोड़ी खरीदा यार, दुकान वाला मेरा मामा थोड़ी है. तो वो दुकान वाले को मैंने क्या दिया? पैसा दिया. तो जब मैंने फ्रिज आया तो मेरा पैसा गया. सो फ्रिज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इसका क्या मतलब हो गया? फ्रिज केम इन, मनी गोज आउट. फ्रिज जो है वो बिजनेस में आया और बिजनेस जो पैसा है वो बाहर चला गया. आई होप रियल अकाउंट समझ में आया हो. अब चलते हैं नॉमिनल अकाउंट पे. क्या बात की थी हमने? नॉमिनल अकाउंट यानी किस चीज़ से रिलेटेड था ये रिलेटेड था एक्सपेंसेस से और इनकम से. इसका रूल भी यही बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी खर्चा, नुकसान पानी जो भी है सब डेबिट में जाएगा. क्या? वापस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. क्रेडिट में क्या आएगा? अच्छी अच्छी चीज़ आएगी. जब हम नॉमिनल की बात करें तो डेबिट में बुरी चीज़ आएगी और क्रेडिट में अच्छी चीज़ें, यानी ऑल इनकम एंड गेन. फिर से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. व्हेन आई परचेज अ फ्रिज, ठीक है, परचेज अकाउंट जो बनेगा, परचेज किया है मतलब क्या किया है यार? खर्च किया है ना. तो खर्च कहाँ जाएगा? नॉमिनल में डेबिट में जाएगा. क्रेडिट में क्या जाएगा? अगर कोई पैसा आता है तो से फॉर एग्जाम्पल रिसीव्ड डिस्काउंट ऑन अ ड्रेस, तो जो डिस्काउंट मिला है वो तो इनकम गेन हो गया ना मेरा, है ना. 100 रुपये का था, अगर 80 रुपये में ले लिया तो 20 रुपये का जो फ़ायदा हुआ है वो मैं कहाँ लिखूँगी? क्रेडिट में लिखूँगी. सो आई होप कि ये रूल समझ में आ गए होंगे. 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट बात करता है पर्सन की, रियल अकाउंट बात करता है एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ की, नॉमिनल बात क्या करता है? एक्सपेंसेस एंड इनकम की. तो अब इसके रूल्स कैसे हैं? पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. अब जो हमने स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस देखे थे जहाँ पे हम कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई परचेज अकाउंट डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा. अब हम रूल्स को समझ चुके हैं, अब हम इनके मीनिंग, डेफिनेशन सब देख लिया. अब वही सेम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट. हमने उधार पे मिस्टर एक्स से गुड्स खरीदे हैं. इसमें ऐसे एस्पेक्ट्स क्या निकल के आ रहा है? गुड्स खरीदे हैं. किससे खरीदे हैं? मिस्टर एक्स से. अब जब इसकी एंट्री बनेगी तब हमें कौन से वर्ड्स को लेना है? हम कभी भी गुड्स को नहीं लेंगे, हम सिर्फ परचेज को लेंगे. तो देखो अब हमने क्या कर दिया? परचेज को डेबिट कर दिया. परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स. अब आपको लगेगा क्यों परचेज को डाला इसने, तो यहाँ पे मैं अभी आपको समझाती हूँ. देखो परचेज्ड गुड्स, परचेज किया है यानी क्या किया? खर्च किया. खर्च किया मतलब ये क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोल रहा था कि भाई खर्चे कहाँ आ रहे थे? डेबिट में आ रहे थे. तो ये परचेज कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा. सो ये जो परचेज अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट का डेबिट दर्शाता है, राइट. अब आप बोलोगे टू मिस्टर एक्स को क्रेडिट में क्यों डाला है? क्योंकि हमने मिस्टर एक्स से गुड खरीदे हैं. मिस्टर एक्स इज़ अ गिवर, ही इज़ अ गिवर ऑफ गुड्स. सो मिस्टर एक्स तो एक तो नाम किसका है? किसी पर्सन का है. पर्सन का नाम है तो पर्सनल अकाउंट में जाएगा. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो यहाँ पे हमने मिस्टर एक्स को कहाँ पे लिखा है? क्रेडिट में लिखा है. क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स क्या है? ही इज़ अ गिवर. गिवर ऑफ व्हाट? ऑफ गुड्स. तो मिस्टर एक्स पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट में आ गए. समझ में आया? अब वही सेम कैश वाला क्वेश्चन, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर कैश. अब हम यहाँ पे कैश की बात कर रहे हैं तो हम मिस्टर एक्स को कंसीडर नहीं करेंगे, हम उसको यहाँ पे धोखा दे देंगे. उसको बोलेंगे अभी तू कट ले, तेरा कोई काम नहीं है, अब हम कैश से डील कर रहे हैं तो तेरा नाम हम नहीं लिखेंगे.
परचेज, अब भी बात की थी, परचेज किया है यानी खर्च किया है, खर्च किया है यानी एक्सपेंस हुआ है। एक्सपेंस कहाँ पे था? नॉमिनल में था। नॉमिनल कहाँ था? वो आखिर में जो डब्बा बना था ना, वो डब्बे में जो नॉमिनल था उसका रूल क्या था, उसका डेबिट क्या बोल रहा था? डेबिट बोल रहा था कि भैया अगर कभी भी एक्सपेंस या लॉस होगा तो तुम मुझे डेबिट में डाल देना। तो परचेज अगर एक्सपेंस है तो वो कहाँ गया? डेबिट में गया। अब कैश जो है वो आपके घर में है, तो आप क्या बोलते हो? मेरे पास बहुत सारे एसेट्स हैं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो ये जो पैसा है ये आपका एसेट है। और एसेट हमने कहाँ पे देखे थे? रियल अकाउंट में देखे थे। रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या इस क्वेश्चन में परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर कैश ₹100, क्या इसमें कैश अंदर आ रही है या कैश बाहर जा रही है? कैश जो है वो बाहर जा रही है। तुमने कुछ खरीदा है, खरीदे के बदले तुमने पैसे भरे हैं तो पैसे गए हैं। अगर पैसे गए हैं तो वो पैसे रूल के हिसाब से क्रेडिट में जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। डेबिट क्या था? व्हाट कम्स इन। क्रेडिट क्या था? व्हाट गोज़ आउट। इसका हैंग तभी बैठेगा जब बहुत प्रैक्टिस करोगे। समझ में आया कि परचेज अकाउंट डेबिट में क्यों है और कैश क्रेडिट में क्यों चला गया? हाँ, अगर तुमने सेल्स की होती, ठीक है, यहाँ पे हम बात करें परचेज की, यानी हमने खर्चा किया लेकिन हमने सेल्स की होती तो हमने कमाई की। तो अगर कमाई की है तो कैश कहाँ पे होता? एग्जैक्टली डेबिट में होता, राइट। नाउ ये कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है, ताकि हम और समझ पाए कि इसमें और ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। जब भी ट्रांजैक्शंस पढ़ोगे तो ये ऐसा समझना कि ये मेरा बिजनेस है और मैं अपने बिजनेस के हिसाब से बोल रही हूँ। यानी क्या? कमेंस बिजनेस विद कैश ₹11,000, यानी मैंने बिजनेस शुरू किया है। कमेंस मतलब शुरू किया है। कितना कैश लेके आई मैं अपने तरफ से? 11,000 लेके आई। इसमें एस्पेक्ट्स कौन से इन्वॉल्व है? क्यों ज़रूरी है कि हम एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें? क्योंकि हमें जानना ज़रूरी है कि जब ये ट्रांजैक्शन जो दिया है यहाँ, इनमें से कौन सी चीज़ों को हमें कंसिडर करना है। हमें कंसिडर करना है कैश को, जो कि कंपनी के अंदर आया है। अब बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, ठीक है, कि मेरा बिज़नेस है, मैंने बिज़नेस शुरू किया, 11,000 रुपये में लेके आई। 11,000 जो मैं लेके आई वो बिज़नेस के अंदर आया, यानी कैश जो है वो प्योर कैश मेरे कंपनी में आया है। दूसरा क्या है? प्रोप्राइटर इज़ गिवर। मैं ओनर हूँ, मेरा बिज़नेस है, मैं 11,000 लेके आई तो मैंने ही दिया है ना मेरे बिज़नेस को। मुझे अलग समझो, मेरे बिज़नेस को अलग समझो। आई एम अ गिवर टू माई बिज़नेस, राइट। तो इसमें अकाउंट्स कौन से आएंगे? अब एस्पेक्ट्स में से तुमको अकाउंट्स निकालने होंगे। इतना समझ लो, कैश आएगा और जो प्रोप्राइटर है, ठीक है, जिसने वो दिया है, जब बिज़नेस शुरू होता है और प्रोप्राइटर पैसा देता है तो उसको एक नाम दिया जाता है। वो नाम क्या होता है? कैपिटल अकाउंट। लेकिन वो दिया किसने है? किसी इंसान ने दिया ना, मैंने दिया है ना, तो मैं कौन हूँ? पर्सन हूँ। तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड होता है। सो कैश तो हमने बात कर लिया ऑलरेडी कि कैश जो है हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि वो रियल अकाउंट होता है, क्योंकि कैश जो है वो या तो अंदर आता है बिजनेस के या वो बाहर जाता है। सो व्हाट कम्स इन व्हाट गोज़ आउट, ये सब चलता रहता है। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। गिवर यानी ये क्रेडिट में जाएगा। मैंने पैसे, आई एम अ प्रोप्राइटर, आई एम अ ओनर, मैंने अपने बिजनेस को पैसा दिया है, आई एम अ गिवर, तो वो जाएगा क्रेडिट में, लेकिन उसको नाम क्या दिया जाएगा? कैपिटल अकाउंटिंग। एंट्री कैसे होगी इसको? कैश अकाउंट डेबिट। वाई डेबिट? बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट, द गिवर ऑफ अ कैपिटल। तो ये जो है वो गिवर है कैपिटल का, राइट। सेकेंड, सोल्ड मशीनरी वर्थ ₹1,000। सोल्ड क्या किया है? बेचा है। जब बेचते हैं तो पैसा अंदर आता है, लेकिन जो मशीन बेची है वो भी तो चली गई ना बिजनेस में से। सो क्या क्या आएगा कि ओके, कैश इन एंड मशीन आउट। तो इसका अकाउंट्स कौन से आएंगे? कैश अकाउंट आएगा जो कि क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। मशीनरी आएगा जो कि एक कंपनी की एसेट होती है, तो वो भी रियल आएगी। अब इसमें से क्या अंदर आया है, क्या बाहर गया है, वो तुम डिसाइड करो और आगे एंट्री पढ़ लो। पेड रेंट, रेंट पे किया है, खर्च किया है। तो देखो, रेंट इज़ एन एक्सपेंस। कैश जो है वो बाहर गया है। जब रेंट पे किया गया है यानी पैसा जो है कंपनी से बाहर गया है। रेंट जो है वो खर्चा है। जब खर्चे की बात होती है तो वो कौन से अकाउंट में जाती है? नॉमिनल अकाउंट में। कैश क्या है? रियल अकाउंट है। आया है या गया है? गया है, तो वो क्रेडिट में जाएगा। और रेंट जो है एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से वो कहा जाएगा डेबिट में जाएगा।
बहुत सारी प्रैक्टिस लगेगी, तब समझ में आएगा कि इसे अप्लाई कैसे करना है। इन रूल्स को अप्लाई तभी कर पाओगे आसानी से जब बहुत सारे क्वेश्चंस को लगातार सॉल्व करोगे ऑन रिपीटेटिव मोड। ट्रस्ट मी, जितना रिपीट करोगे उतना आसानी से ये रूल्स जो है उनका हैंग बैठेगा। और बहुत ज़रूरी है गाइस कि ये अकाउंटिंग के रूल्स समझना, क्योंकि इसके ऊपर ही आगे का हर चैप्टर बेस्ड होता है। और अगर ये ठीक से नहीं समझ में आया तो आगे का हर चैप्टर जो है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही ऐसा लगेगा कि यार ये सब क्या चल रहा है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को आज के सारे रूल्स समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं तो मेक श्योर टू गिव लाइक टू दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।